मोक्षधाम त्रिपुरा तांजे दवाई लेकर हम गए थे तो हमने उनको दे दी कि बब्बन के हाथ हमने भिजवाई थी। हमने बब्बन से कहा जो दवाई ले तो वो ले नहीं गए, वो कह रहे थे दस्तखत जाएंगे। तो हमने पूछा कि इतनी शक्ति है दवा लेने नहीं सकती, कह लगे हमारे
रसं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रम्राणवेयोरधसुधा पूरयन् गोपवङ्गैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्तिः। श्री कृष्ण गोपालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजंती माला पहनी। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नग जैसा अति सुंदर वेश है, बांसुरी के छिद्रों को अपने अधरापर से कर रहे हैं। उनके पीछे पीछे वो बालक उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से भी अधिक रमणीय बना है। नित्यम महकथा यत्तिष्ठन्ति वैष्णवा कैवाः रात्रि में अर्चन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ वैष्णवगण प्रत्यक्ष और परोक्ष भी विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरी पूजा अर्चना में रत रहते हैं उन पर कनिका वश नहीं चलता। श्री गणेशाय नमः, श्री सत्ये नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम। वे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उन्हें आज अपने देह का भान भी नहीं था। भगवत प्रेम में जैसे देह भान नहीं रहता, वे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रहेगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपका भक्त प्रहलाद कैद में भूखा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना लिया। पार्षदों ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने ये प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया। उसने सोचा प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है, जो इधर कारावास में मेरे लिए उन्होंने प्रसाद भेजा है। हिरण्यकश्यप के सेवकों को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि हम यहाँ चौकसी कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद भोजन कैसे कर रहा है, ये जादू का तो नहीं है। उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यप से बात कही। उसने कारावास में जाकर देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहा था। उसने पुत्र से पूछा प्रहलाद सच सच बतला कि भोजन तुझे किसने दिया? प्रहलाद ने कहा माता के घर में जिसने मेरा पोषण किया था वही यहाँ पर मेरा पोषण कर रहा है। पिताजी ये कारावास का कमरा तो फिर भी बड़ा है, जबकि गर्भावास तो कितना छोटा होता है। वहां जिसने मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, वही यहां भी मेरा पोषण करेगा, मेरी रक्षा करेगा। हिरण्यकश्यप सोचने लगा ये तो किसी भी उपाय से मरता नहीं, कहीं मुझे मारने के लिए तो ये नहीं है। वो घबरा कर संडामार्क के पास आया। राजा का निस्तेज मुख देखकर संडामार्क ने आश्वासन देते हुए कहा
5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा बोला तुम्हें कैसे मार सकता है? हम उसे वरुण पास से बांध देंगे। और वे वरुण पास से प्रहलाद को बांधकर घर वापस आ गए। प्रहलाद की दृष्टि तो ऐसी मंगलदायी हो गई थी कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर के ही दर्शन होते थे। एक बार गुरु जी कहीं बाहर गए, शिष्यों ने गेम खेलने की सोची। प्रहलाद ने उनसे कहा, मैं आज तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा। उन्होंने उस बालक को भागवत धर्म का उपदेश दिया। प्रहलाद ने कहा, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदस्य दुर्मर्थम। मित्रों, इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। प्रहलाद कह रहे हैं, श्रीमद्भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक है। इसके सहारे तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई ये जान नहीं पाता कि इसका अंत कब आने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वही यौवन और वृद्धावस्था का विश्वास न करें, बाल्यावस्था से ही तो प्राप्ति के लिए साधन करें। प्रहलाद का चरित्र भी हमें यही सिखाता है कि बाल्यावस्था से ईश्वर भजन में लीन हो जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपनी संतानों में वे धार्मिक संस्कारों को उत्पन्न करें। वृद्धावस्था में देह की सेवा तो हो सकती है, वृद्धावस्था में देह की सेवा तो हो सकती है, किंतु देव की सेवा नहीं। देव की सेवा संभव नहीं वृद्धावस्था, देह की सेवा हो सकती है। मानव जीवन की प्राप्ति भोगोपभोग के लिए नहीं हुई, अपितु इसकी प्राप्ति तो भगवत भजन के द्वारा परम प्राप्ति के लिए हुई है। शरीर के नाशवान होने पर भी मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कारण ये कि वो जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और नाशवान शरीर में नित्य वस्तु भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये मानव शरीर बड़ा ही कीमती है। कई बार जन्म मरण की पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीर में आया है। ईश्वर नित्य है, शरीर अनित्य है, किंतु किसी अनित्य से शरीर से ही नित्य की ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अतः मानव जीव की बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं कभी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती थी, आज तो वैसी बात नहीं। आज तो आधी आयु निद्रावस्था में, चौथे भाग की आयु बालावस्था में और कुमारावस्था में बीत जाती है। बालावस्था ज्ञान में, कुमारावस्था खेलकूद में बीत जाती है। वृद्धावस्था के वर्ष भी निरर्थक ही होते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षमता के कारण वृद्धावस्था में कुछ भी काम नहीं हो पाता। जीवन के वर्ष काम भोग में गुजर जाते हैं, तो कितने कम वर्ष रहे और इन शेष वर्षों में आत्म कल्याण की साधना कब और कैसे हो। अतः व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा आत्म कल्याण की प्रवृत्ति करे। कहा गया है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवरग्र यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यते यत्नो महान् लोदीप्ते भवने पूर्वगणनं प्रत्युत्तमापीदृशा। जब तक ये शरीर रूपी ग्रह स्वस्थ है, ये शरीर रूपी ग्रह स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हो पाया है, जब तक कि इंद्रियों की शक्ति भी छिड़ी नहीं हुई है, आयुष्य का क्षय भी नहीं हुआ है, सयाने व्यक्ति को चाहिए कि तब तक वो अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न कर ले। अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ होगा। ततो यदि कुशल श्रीमाय मया श्रुतः शरीर पौरुषं यावन् विपत्तित पुष्कलम्। श्रीमद्भागवत स्कंद 7
अध्याय 6 श्लोक 5। हमारे मस्तिष्क को कई प्रकार के भय घेरे हुए रहते हैं। अतः ये शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, रोगग्रस्त बनकर मृतवत हो जाए, उसके पहले ही आत्मग्रहण करने का प्रयत्न बुद्धिमानों को करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य दुख नहीं मानता, फिर भी वो अचानक आधम होता है। कोई ऐसी मनौती तो मनाता नहीं कि मुझे बुखार आ जाए और मैं सत्यनारायण की कथा सुन कराऊं। फिर भी बुखार तो आता ही है। पैसे के बिना भी जिस प्रकार प्रारब्धानुसार सुख आता है, उसी प्रकार सुख भी आता है। सुख और दुख दोनों प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध के अनुसार भी प्राप्त होते हैं। इनके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? पूर्व जन्मों के कर्मों का फल। दरिद्र संपन्न हो जाता है, संपन्न दरिद्र हो जाता है। प्रारब्धानुसार जो मिलने जा रहा है उसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। अतः सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करके परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करो। परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न करो। प्रारब्ध से ही जो प्राप्त होने जा रहा है उसके लिए तो सब प्रयत्न करते हैं, किंतु जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। परमात्मा के लिए कोई कुछ भी नहीं करता, कोई कुछ भी नहीं करता। सत्कर्म में प्रयत्न प्रधान है, सत्कर्म में प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध नहीं। आप सत्संग में आए हैं, भगवान केदारनाथ का दर्शन करने के लिए केदारनाथ में पधारे, इसमें प्रयत्न प्रारब्ध, इसमें प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे भाग में लिखा होगा दर्शन करना तो हम जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें प्रयत्न प्रधान, प्रारब्ध नहीं। सत्संग में भी आकर के आप सत्संग की भावना के अनुसार रहते हैं, कीर्तन भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, जो थोड़ी बहुत सेवा सुषमा हो सकती है वो भी करने को उत्तर देते हैं। ये सब प्रयत्न। अगर कुछ नहीं करते हैं बल्कि उल्टे यहां सेवा लेते हैं आकर के, तो आप बंधन में फंस रहे हैं। सत्संग में आने के बाद भी आप बंधन में ज्यादा जकड़ रहे हैं, क्योंकि आपने किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं की, बल्कि आप सेवा ले रहे हैं। इसलिए सत्कर्म में प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध नहीं। सत्कर्म में बाधा डालने की शक्ति प्रारब्ध में नहीं होती। अगर आप प्रयत्न करते हैं ईश्वर प्राप्ति का, तो प्रारब्ध बाधा नहीं डाल सकता है, प्रारब्ध बाधा नहीं डाल सकता है। मनुष्य की अपनी दुर्बलता के कारण ही प्रभु भजन में बाधा उपस्थित होती है। ये आपकी अपनी दुर्बलता है कि प्रभु भजन नहीं करना चाहते हैं। आप तामसी हैं, आप प्रमादी हैं, आप आलसी हैं, निद्रा के वशीभूत रहते हैं, आप भजन नहीं करते हैं। भोजन आपको सरस चाहिए, भोग सुखप्रद चाहिए, आप रजोगुणी हैं, आपका प्रयत्न बहुत शिथिल है, आपका प्रयत्न बहुत शिथिल है। इसमें प्रारब्ध काम नहीं कर रहा, प्रयत्न काम कर रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं, आपका ही दोष है, हम सब का दोष है। आप मौसम की वजह से प्रातःकाल नहीं उठते हैं, भजन नहीं करते हैं, पाठ नहीं करते हैं, शुचिता को नहीं रखते हैं, भीतर बाहर की पवित्रता को नहीं रखना चाहते हैं, आप प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं। ये आपका दोष है, प्रारब्ध का नहीं, प्रारब्ध का नहीं। बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, यदि हम वृद्धावस्था में ही भजन करें, बालक पूछते हैं कि अगर हम वृद्धावस्था में ही भजन करें, प्रहलाद ने उनको समझाया कि भजन यौवन नहीं हो सकता है, भजन यौवन नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या है? प्रहलाद जी ऐसा क्यों कहते हैं कि भजन यौवन अवस्था में ही हो सकता है?
उसका मुख्य कारण है कि जिसने साधु और संत की सेवा नहीं की वो भजन कर ही नहीं सकता। ये संभव नहीं है, असंभव कार्य है। जिसने साधु संतों की सेवा नहीं की वो कभी भजन नहीं कर सकता। वृद्धावस्था में शारीरिक दुर्बलता के कारण ईश्वर की आराधना नहीं हो पाती। वृद्धावस्था में देह की भक्ति तो हो सकती है किंतु देव की नहीं। वृद्धावस्था में देह की भक्ति अपनी सेवा में लगे रहते हैं। कभी दवा लाओ, कोई बिस्तरा बिछाओ, कभी टट्टी पेशाब करने लिवा चलो, इसी में लगे रहते हैं। एक दो आदमी उनकी अपनी सेवा के लिए चाहिए। बालकों ने पूछा तो फिर हम अभी से भक्ति क्यों करें, युवावस्था में ही कर लेंगे। अभी तो किशोरावस्था है, उसके बाद कुमारावस्था आएगी, तब युवावस्था आएगी, तब भजन करेंगे। प्रहलाद कहते हैं यौवन में मद उत्पन्न होता है। युवावस्था में मनुष्य इंद्रियों से प्यार करता है, वो इंद्रियों के अधीन हो जाता है। यौवन में एक प्रकार के मोह में फंस जाता है। अर्थोपार्जन इंद्रियों के लाल में ही इसकी आयु नष्ट हो जाती है। यो तो आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, पर तो भी मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है। ये बात सर्वमान्य है कि बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन के पीछे मारे मारे फिरते हैं। हमारे पास एक सज्जन है, तो कुछ पैसा हम देने लगे तो मुशाकिल बोले हमारे यहाँ तो नोटों की आदत होती है, तो आदत में जिनको हमको लगा रखा वो भी ऐसे भी लोग आते हैं। उनके यहाँ नोटों की आदत है, गिना नहीं उन्होंने कहा कि जिनको हमने लगा रखा है इस कार्य में 10-15 आदमी लगे नोट गिनने के लिए रोज, उनको तनख्वाह मिलती है, कहले वो गिनेंगे। उसके बाद पता नहीं क्या बताइए। मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है। बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन के पीछे मारे मारे फिरते हैं, रात को कामांध बन जाते हैं। विद्या का फल तो जन्म मृत्यु की व्यथा से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति ही है। विद्या का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं है। दैत्य बालकों ने पूछा हम परमात्मा को प्रसन्न कैसे करें। पहला प्रश्न था कि हमको बचपन से ही परमात्मा का भजन करना चाहिए और पहले सीखना चाहिए फिर करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है हम परमात्मा को प्रसन्न कैसे करें। प्रहलाद ने कहा सभी ने एक परमात्मा का ही दर्शन किया। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन कथा की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक ही परमात्मा का दर्शन करने के लिए कह रहे हैं। जब तक ये जीव एक ही परमात्मा का सबके अंदर दर्शन नहीं करता तो परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। जगत को प्रसन्न करना कठिन है। प्रहलाद कहते हैं जगत को प्रसन्न करना कठिन है, पर कृष्ण को प्रसन्न करना सरल है। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावं मुच्य यथा तुष्यति दीक्षजः। श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक 24। इसलिए तुम अपने दैत्यत्व, आसुरी संपत्ति, आसुरी भाव का त्याग करके सभी प्राणियों के पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो। प्रेम से भलाई, भलाई भी करनी है तो प्रेम से ही करनी है, अन्य किसी भाव से नहीं। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य की पाशी बुद्धि नष्ट हो जाती है। सयदानुव्रता पुंसां पशुर्बुद्धि विद्यते। बालकों ने पूछा प्रहलाद हमें भगवान दिखाई तो देते नहीं, तो फिर उनकी आराधना हम कैसे करें। तीसरा प्रश्न
पहला प्रश्न, बचपन से ही भगवान का भजन करना है। दूसरा प्रश्न, सबके अंदर एक ही परमात्मा का दर्शन होना है। तीसरा प्रश्न, उनकी आराधना कैसे करें, क्योंकि हमें परमात्मा दिखाई नहीं देते। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान का ध्यान करते हुए तुम तन्मय हो जाओ। जिसे जगत नहीं दिखता उसे भगवान दिखाई देते हैं। ऐसे तन्मय हो जाओ कि जगत दिखाई देना बंद हो जाए। जब जगत दिखाई देना बंद हो जाएगा उसे ही भगवान दिखाई देते हैं। हम आंख बंद करके भी भगवान का ध्यान करते हैं तो हमें जगत ही दिखाई पड़ता है, भगवान दिखाई नहीं देते। लेकिन जिस वक्त ये जगत दिखाई देना बंद हो जाएगा, हम भले ही आंख खोले हुए हैं तो परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक साधु ध्यान लगाए हुए बैठा था। नानक जी वहां से गुजर रहे थे। नानक जी ने कहा कि देखो, ये आंख बंद करके बैठा हुआ है लेकिन चिंतन परमात्मा की बजाय संसार का कर रहा है। लोग ये समझते हैं साधु वेश में है, भगवत ध्यान में लीन है। नानक जी ने उसका कमंडल उसकी पीठ के पीछे रख दिया। कुछ देर के बाद जब उन्होंने आंख खोली तो देखा उनका कमंडल नहीं, तो भगवान तो याद ले रहे। सबसे पहले पूछा कमंडल कहां। नानक जी आगे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जब तुझे अपने कमंडल के बारे में जानकारी नहीं है तो तुझे अपने बारे में क्या जानकारी होगी। कहते ढोंग मत किया करो, सत्य को सीखो उनसे जो सत्य को जानते हैं। जिसे जगत नहीं दिखता उसे भगवान दिखाई देते हैं। प्रहलाद ने दैत्य बालकों को समझाया कि मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया वो मेरा अपना नहीं, आपका तो नारद जी का है। देखिए कितनी सुंदर बात है। आश्रम में हम जाते थे गुरु जी के यहाँ, और गुरु जी से कोई प्रश्न करता था तो कभी मुझे नहीं कहते थे कि बात हम कहें। गोसाई जी ने कहा, शंकराचार्य जी ने कहा, या और जितने भी बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ उनके बारे में पढ़ते सुनाते थे। उनकी बात, अपनी बात नहीं कहते। उसी प्रकार से प्रहलाद जी यहां कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है वो मेरा अपना नहीं, आपका जो नारद जी का है। कल्याण का ये भी मार्ग है। ये जगह जगह कहते मत करो, ये करो, ये करो। महापुरुषों ने जो कहा वो हम बताते हैं, उसका प्रमाण भी देते। बालकों ने पूछा प्रहलाद तेरी आयु तो कितनी छोटी सी है, फिर भी तू नारद जी से कैसे मिल सका। प्रहलाद जी ने कहा जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तप करने गए थे तब इंद्रादि देवों ने दानवों पर आक्रमण कर दिया। इंद्र मेरी माता को वंदनी बनाकर ले जा रहे थे कि मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्होंने इंद्र से कहा इस कयाल को मुक्त कर दो क्योंकि उसके घर में प्रभु का परम भक्त समाया हुआ है। इंद्र ने मेरी माता को मुक्त कर दिया। मेरी माता नारद जी के आश्रम में गई। मैं जब गर्भवती था तब माता ने संतों की बड़ी सेवा की। माता ने संतों की बड़ी सेवा की। वो कथा कीर्तन में जाती थी, वहां उसे भी कभी कभी नींद आ जाती थी, किंतु मैं तो बड़ी तत्परता से सुनता रहता था। प्रहलाद मां के घर में संतों के मुखारबिंद से कथा कीर्तन सुना करते थे। मां सो जाती थी। ये निद्रा देवी कथा कीर्तन में बाधा उपस्थित करती हैं। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने विधवा होने पर भगवान राम के पास आकर पूछा अब मैं कहां जाऊं। भगवान राम ने कहा वो जहां चाहे वहां रह सकती है। तो निद्रा देवी ने कहा मैंने निश्चय कर लिया है
कि जहां आपका कथा कीर्तन होता होगा वहीं जाकर अपना आसन जमाऊंगी। तो बदला लेना है, आपने हमारे पति की हत्या की है। पंच प्राण को कान में रखकर कथा सुनो। कथा कैसे सुनी जाती है? पंच प्राण को कान में रखकर कथा सुनो। मैं तुम्हें क्या कहूं, मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का साधन तो कीर्तन ही है। एक बार मीराबाई अन्य भक्तों के साथ कीर्तन कर रही थी। कई लोगों का ताल ठीक न था। जब शरीर का ही भान नहीं रह जाता तो ताल की बात ही क्या। किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा ताल। अगले दिन मीराबाई ने पढ़ा तो उन्होंने उसे रद्द करके लिखा प्रेम से। लोगों का मत था कि ताल से कीर्तन करना चाहिए। जैसे यहाँ पर लोग कहते हैं कि लाउड स्पीकर लगा हो तो ज्यादा मजा आता है। कीर्तन करते हैं मजा लेने के लिए, मनोमंथन के लिए नहीं करते। मीराबाई ने कहा प्रेम से कहा। कीर्तन में ताल की अपेक्षा प्रेम प्रधान है। ताल की अपेक्षा प्रेम प्रधान है। कीर्तन करने से मन की अशुद्धि धुलती है और हृदय विशुद्ध होता है। कीर्तन क्यों करना चाहिए उसका कारण बताया जाता है। हृदय विशुद्ध होता है, मन की मलिनता जाती है। प्रहलाद बालकों को समझा रहे हैं नाम ही ब्रह्म है। नाम ही ब्रह्म है। ईश्वर का निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म है। मन बुद्धि जब तक अति सूक्ष्म नहीं हो पाते तब तक ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अनुभव नहीं होता। ईश्वर का सगुण स्वरूप अक्षय तेजो में है। प्रभु के सगुण स्वरूप का साक्षात करने की शक्ति मनुष्य में नहीं। अर्जुन ने कहा था भयेन च प्रथितं मनो मे, अर्थात आपका ये रूप देखकर मेरा मन भय से बहुत व्याकुल रहा। नाम ब्रह्म का दर्शन और अनुभव तो सभी कर सकते हैं। कीर्तन में तालियां बजाने से नाद ब्रह्म होता है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक होने पर पर ब्रह्म का प्रकट होता है। नाम ब्रह्म के साथ नाद ब्रह्म का संयोग होने पर प्रभु को प्रकट होना ही पड़ता है। तालियां बजा कर कीर्तन करो। कीर्तन करते समय तालियां अवश्य बजानी चाहिए। प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में जो तालियां नहीं बजाता उसके लिए भगवान सोचते हैं कि मैं मूर्ख ही हूं जो मैंने इसे हाथ दिए। अगले जन्म में अपनी भूल सुधार लूंगा और उसे दो और पांव दे दूंगा। अर्थात कीर्तन में आकर जो तालियां जाते वो अगले जन्म में चौपाया जरूर होंगे। प्रभु भजन में तालियां बजाने में शर्म क्यों? पाप से शर्म करो। पाप करने में हेती है। जो प्रभु भजन में तालियां बजाने से घबराते हैं उसे अगले जन्म में परमात्मा हाथ की जगह दो पांव और देते हैं। अतः प्रेम से तालियां बजाकर संकीर्तन करो। प्रहलाद जी सिखा रहे हैं कि नाम ही ब्रह्म है। तालियों का शब्द है, नाद ब्रह्म है। जब दोनों का प्रकट होता है तो पर ब्रह्म का प्रकट होता है।